ये कॉन्सेप्ट दुनिया के 1 या 2% जो ट्रेडर होते हैं उन्हें बात पता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आइडिया है, तो उनके होने वाले लॉसेस को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा। समझिए ध्यान से मार्केट में 2 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होते हैं बिग प्लेयर, एक होते हैं नॉर्मल रिटेलर। दोनों के बीच में बेसिक फ़र्क क्या है, क्या बता सकते हैं आप? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2? एक इंसान जो ज़्यादा लॉस में होता है और एक ज़्यादा प्रॉफिट में होता है, इनके बीच में एक बहुत ही सिंपल सा है कि जो ज़्यादा लॉस में होने वाला इंसान जो कि एक रिटेलर होता है, वो बैड पोज़ीशन में होता है वो। मतलब बैड ट्रेड्स उसके पास ज़्यादा होते हैं। आप ज़रा सोचना कि आपने जितने भी ट्रेड्स लिए होंगे, उनमें से कुछ जो बहुत बड़े वाले डिज़ास्टर थे, उनको अगर आप रिमूव कर देते हैं, तो आप एज़ अ ट्रेडर काफ़ी सक्सेसफुल इंसान हैं। आपके होने वाले प्रॉफ़िट का एक मेजर हिस्सा जो लॉस में चला जाता है, उसके लिए कारण ये नहीं होता है कि आपका एनालिसिस खराब है, आप ट्रेडिंग खराब करते हो, नहीं। आप उन सारी ट्रेड में एक ट्रेड आप इतना खतरनाक सा कंसीडर कर लेते हो कि पूरे वीक में हो सकता है कि मंडे टू थर्सडे आप प्रॉफिट में होते हो, एक दिन का लॉस सारा का सारा लेकर चला जाता है। तो आप एज़ ए ट्रेडर कौन-सा वो ट्रेड है जिसको अगर आप अवॉइड कर दो, तो आपके लिए सक्सेसफुल होना आसान हो जाता है। आप बैड सिचुएशन से बाहर रहते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। किस जगह पे एंट्री लेना है, ये तो सबको पता है, बट व्हेन नॉट टू ट्रेड, ये बात किसी को नहीं पता है। ये बात किसी को नहीं पता है। अगर ये चीज़ आप क्लियर आउट कर लेते हो, फिर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाएँगे। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। दुनिया में कुछ भी चीज़ बना है अगर, सर्टेन थिंग्स लाइक एक बिल्डिंग बनने देखते हो अपने घर के बाहर में, उस बिल्डिंग को बनने के लिए कुछ जगह की ज़रूरत हुई थी। और उस जगह पे बिल्डिंग एक दिन में नहीं तैयार हो गया। वो टाइम भी सर्टेन अमाउंट कंज़्यूम किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस कंज़्यूम किया और सर्टेन अमाउंट का जो टाइम होता है, वो भी लगा, तब जाके पूरा का पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हुआ। इस दोनों में से कोई एक हिस्सा अगर अवेलेबल नहीं होता, आप बताइए ज़रा कि ये चीज़ हो पाता, बन पाता क्या? अगर हम वहाँ जाते हैं, जगह तो दे दी है बट आई एम नॉट गिविंग इनफ टाइम, तो क्या बिल्डिंग बन के तैयार होगा जैसा हम चाह रहे हैं? अगर हम टाइम दे रहे हैं, स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो क्या बन के तैयार होगा? नहीं होगा। तो दिस 2 थिंग्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लाइफ में भी होता है कि हमें अगर कुछ चीज़ें सीखनी है, तो हमें क्या होता है, कुछ टाइम देना पड़ता है किसी जगह पे जाकर। बेसिक टाइम एंड स्पेस क्रिएशन का ये लॉ है कि जहाँ कुछ सर्टेन स्पेस क्रिएट हुआ, सर्टेन टाइम इन्वॉल्व होता है। देयर आर डायमेंशन। आप मैथमेटिक्स पढ़ते होगे तो जानते होगे एक्स, वाई, जेड एक्सिस होता है एंड द फोर्थ डायमेंशन इज़ टाइम। हम लोग 4 में बात कर रहे हैं। सो द लॉ ऑफ स्पेस एंड टाइम इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट एंड दोज़ हू अंडरस्टैंड दिस, वो इसके फ़ायदे उठाएँगे। जिन्हें समझ नहीं आता है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। होता क्या है? आप जब भी चार्ट देखते हो, तो चार्ट जो भी आप देख रहे हो, उस चार्ट में क्या देखते हो? आप देखते हो कि आपका इस एक्सिस पे यहाँ पे प्राइस दिखा रहता है इस जगह पे, यहाँ पे प्राइस, 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 प्राइस। एवरी लोकेशन यू विल सी द प्राइसेस आर रिटन हियर। ये हर जगह पे क्या है? प्राइस लिखा हुआ है। ऑन द सेम टाइम इधर में एक्सिस पे टाइम होता है, सुबह 9:15 पे मार्केट खोलो, धीरे, 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 धीरे चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, तो ये एक एक्सिस पे आपका स्पेस दिया है, दूसरे एक्सिस पे आपका टाइम दिया। वन एक्सिस रिप्रेजेंट द स्पेस, व्हिल अदर एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम। अगर प्राइस किसी भी पर्टिकुलर जगह पे ऐसा फॉल करता है, किसी भी जगह पे प्राइस ऐसा नीचे की तरफ आता है, अगर डाउन साइड जा रहा है, दे रहा है, उस केस में ये सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपका प्राइस एक्सिस पे कुछ ऐसा जो टिकर ये लाइन होता है, ये यहाँ से चल के इस जगह तक पहुंचा होगा। ये जो लाइन बना होता है यहाँ पे, जो बता रहा होता है, वो प्राइस घटा है नीचे की तरफ, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस हैज बीन कंज्यूम्ड, वो यहाँ पे खत्म हुआ है। अब क्या होता है, मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस फॉल करता है, किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे गिरता है, तो का मतलब क्या होता है? दरअसल में प्राइस का गिरना इज़ लाइक एन एक्सीडेंट। आप कभी सुनते होंगे ना कि आज का एक्सीडेंट है ये स्टॉक, आज का एक्सीडेंट है ये, मतलब एक्सीडेंट वर्ड कब यूज़ करते हैं हम लोग? तो वी यूज़ दिस टर्म एक्सीडेंट जब किसी भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी इंडेक्स में कहीं भी बात कर लो, अचानक से मिड कैप इज़ एन एक्सीडेंट। ऐसा आता है जो न्यूज़ में सुनते होगे, चारों तरफ देखते होगे, तो हर रोज़ कहीं न कहीं पे एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल कर गया। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है और ऊपर जाना है, मतलब क्या होता है, उस एक्सीडेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिंपल सी बात सोचो, एज़ ए ह्यूमन आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उसे भूलने में, मतलब आप किसी रोड से जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर भी जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो और यहाँ पे आए आप, एक्सीडेंट तो छोड़ो ना, आपका एक दिन अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पुलिस वाले बैठे हैं और आपके डॉक्यूमेंट चेक किए और आपको 10,000 का फाइन लगा दिए, ठीक है? अगले दिन ऑल्दो आपके पास सारा कुछ होगा, सारा डॉक्यूमेंट होगा, बट स्टिल आपके दिमाग में वो एक फ़ियर है, वो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, सारा कुछ हो जाएगा। आप यहाँ से चलते जाते हो, आपके साथ कोई घटना होता है इस जगह पे, सर्टेन काइंड ऑफ एक्सीडेंट हैपेंस हियर, तो आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसको कुछ दिन तक इस रूट को अवॉइड करोगे, विल नॉट फॉलो दिस रोड टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट?
बिकॉज़ उस एक्सीडेंट का जो आपके थॉट पे एक वो निशान आया है, एक गहरा-सा असर आया है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल देयर। और वो वहाँ होने की वज़ह से आप क्या करते हो, आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं सोच पाते हो। आप मतलब वो जल्दी से नहीं कर पाओगे। करोगे, सर्टेन टाइम के बाद करोगे, थोड़ा समय लगता है, जब हमारे ज़ख्म थोड़े कम हो जाते हैं, फिर हम आसानी से वो काम कर सकते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज़ इन द स्टॉक मार्केट। जब ये प्राइस फ़ॉल करता है, किसी भी जगह पे प्राइस फ़ॉल करता है, जब प्राइस फ़ॉल किया, फ़ॉल करने के बाद अगर वो रिकवरी करना है, कभी भी शार्प रिकवरी नहीं होता है, नेवर हैपेंस। यूजुअली क्या होता है कि अगर प्राइस फ़ॉल कर जाता है, तो साइकोलॉजिकली एक छोटा-सा पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान के ट्रेंड छूटा, यहीं से उसको ग्रीन कैंडल पहला दिखेगा, इसी पे वो जंप कर जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो बात ये ध्यान रखना है कि इस जगह पे अगर आप जंप करेंगे, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट से रिकवर इमीडिएटली हो गया, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो नहीं सकता है। उसे टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को भूलने के लिए, फिर से काम को करने के लिए। सो एज़ अ रूल कि स्पेस यानी कि प्राइस किसी भी स्टॉक का बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फॉल किया है, इन दैट केस इट नीड्स ऑलमोस्ट उतना अमाउंट टाइम। अब क्या है, टाइम और स्पेस कैन नॉट बी इक्वेटेड, इट्स रफ जस्ट एक रफ आइडिया कि यहाँ से एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन प्लॉट करेंगे, ऐसा रफ, ऐसा कुछ मतलब कंप्लीट मेजरमेंट नहीं, इट्स रफली इट्स विजुअल इंस्पेक्शन कि ये जितना इधर डायरेक्शन में ऐसा फॉल किया है, उतना ही इस डायरेक्शन में आपको टाइम देना पड़ेगा, इस एक्सिस पे भी कंज्यूम करना पड़ेगा। जितना वर्टिकल एक्सिस पे नीचे की तरफ आया है, यानी जितना प्राइस में फॉल आपको देखने को मिला है, ऑलमोस्ट इस लाइन की जो लंबाई होगी, उतना ही लंबाई इधर टाइम एक्सिस पे रफली रफली। उसके बाद अगर कोई रिवर्सल आता है ना, दैट रिवर्सल इज पावरफुल। वो रिवर्सल सस्टेन करेगा, एंड बिफोर दैट जो भी रिवर्सल आप प्ले करोगे, इन दैट रिवर्सल यू आर बाउंड टू लूज। जस्ट कंसीडर द सिचुएशन लाइक कि ये प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, इस पर्टिकुलर जगह से प्राइस यहाँ पे ऐसा गिरना स्टार्ट होता है। सो दिस इज लाइक अ फ्लूइड मोशन। लाइक कहीं से ऐसा पानी है, ऊपर से गिरता हुआ आता है और ये फ्लोर के ऊपर में टकराता है, तो टकराने के बाद पानी क्या होगा, ऊपर उड़ेगा ना थोड़ा सा। जो भी पानी है वो ऊपर की तरफ आने वाला है। इट डजंट मीन ऐसा सिंपल, एक ग्लास में पानी लो, उसको जमीन पे ऐसे गिराओ किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। टेक अ ग्लास, टेक अ ग्लास, फिल इट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, और इसके बाद क्या कर दो, इसे आप नीचे की तरफ ऐसा पानी को गिराओ। तो जब ये पानी को ऐसे नीचे गिराओगे, तो दिस विल कम टू द ग्राउंड, ये यहाँ से चलता हुआ आएगा, एंड दिस विल हिट द ग्राउंड। और इसके बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ ये जंप करेगा, इट विल कम एंड हिट द ग्राउंड, एंड देन इट विल जंप अप, देन इट विल जंप अप। जब ये ऐसा करता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, देन हियर यू विल रियलाइज कि ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार ही नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा, नीचे टकराएगा। ऐसा नहीं कि जंप किया तो पूरा पहले वाले लेवल पे चला जाएगा। सो इस छोटे से बात को ध्यान में रखोगे ना, दुनिया में जो सबसे मेजर लॉस होता है किसी भी ट्रेडर का, दो फैक्टर होता है। तो लॉजिक नंबर वन, ट्रेडिंग अगेंस्ट 20 EMA, एंड सेकेंड प्लेइंग द रिवर्सल। और इसमें सबसे वर्स्ट जो आपका एनिमी होगा, वो होगा प्लेइंग द रिवर्सल। आप कमेंट में लिखना कि आप कितनी बार रिवर्सल का प्लान किया हो, कि यहाँ तक अब फॉल करके अब कितना ऊपर कितना नीचे गिरेगा, अब तो ऊपर जाएगा, या इतना ऊपर जा चुका है, अब तो नीचे गिरेगा। तो ये जो रिवर्सल की साइकोलॉजी होती है, सबसे ज़्यादा इंसान का लॉस कराता है पैसा, क्योंकि ये रिवर्सल होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट का टाइम होता है। उस टाइम के बाद जो होने वाला रिवर्सल होता है ना, दैट रिवर्सल इज़ पावरफुल। और उस रिवर्सल के बाद ही आप उसमें ट्रस्ट, उस टाइम से उतना अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो रिवर्सल होता है, उसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो आप किसी भी रिवर्सल पे ट्रस्ट अगर करते हो, क्विक रिवर्सल पे, then you are bound to lose the money. So amount of space involved should be equals to the amount of time. It's a rough estimation. स्पेस एक्सिस पे लाइन बनाएंगे, एग्जैक्टली उतना ही लेंथ के बराबर टाइम एक्सिस पे लाइन प्लॉट करेंगे, एंड दिस टू शुड बी इक्वल, दिस टू शुड बी इक्वल, एंड इफ दिस टू आर इक्वल, ओनली देन a bounce will sustain, otherwise reversal will fade. Thank you for watching till the end, and if you love this content, if your knowledge is increasing and you are getting better clarity of this price movement in stock market, then do subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Bye.